नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। कैसे हैं बंधु आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। जय जय श्री राधे। आज हम जीवन रसायन में चर्चा करेंगे गुरु और सद्गुरु। गुरु क्या है, सद्गुरु क्या है? जय जय श्री राधे। गुरु उन्हें कहते हैं जिनसे मनुष्य किसी ऐसी नई बात को सीखे जिसको वह नहीं जानता। इसलिए मनुष्य सभी को गुरु मान सकता है। अवधूत जी ने इसी दृष्टि से 24 गुरु बनाए थे। सद्गुरु इन सारे गुरुओं से विलक्षण होते हैं। वे सत्य स्वरूप परमात्मा के पथ को जानते हैं। इसी से मनुष्य उन सद्गुरु को परम गुरु मानकर सब कुछ उनके चरणों पर न्यौछावर कर देता है, क्योंकि वह उन सद्गुरु से ऐसी चीज पाता है जिसके सामने संसार की सभी चीजें, सभी स्थितियां बहुत ही कम कीमत की और अत्यंत तुच्छ हैं। सद्गुरु ही गोविंद से मिलाते हैं। सद्गुरु ही शिष्य के दुखों को अशेष हरण करते हैं। इसीलिए शिष्य की दृष्टि में सद्गुरु ईश्वर से बढ़कर सेव्य हैं। इसी से शास्त्रों और संतों ने सद्गुरु की अपार महिमा गाई है और सद्गुरु की शरणागति के बिना भगवान की प्राप्ति को अति दुर्लभ या असंभव कहा है। बात भी बिल्कुल ठीक है। अनुभवी मार्गदर्शक सद्गुरु ही शिष्य को माया के दुर्गम पथ से पार कर लक्ष्य स्थान पर ले जाने में समर्थ हैं। ऐसे समर्थ सद्गुरु की जितनी ही पूजा हो, जितना सम्मान हो, जितनी भक्ति की जाए उतनी ही थोड़ी है, क्योंकि ऐसे सद्गुरु का बदला तो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। ऐसे सद्गुरु का द्रोही नरकगामी न हो तो दूसरा कौन होगा? और ऐसे सद्गुरु की शरण न लेने वाले से बढ़कर मूर्ख और मंदभागी भी और कौन होगा? जय जय श्री राधे। अब हम थोड़ी सी जीवन रसायन में थोड़ी सी श्री राम और वशिष्ठ संवाद पे चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुकुल भूषण श्री राम, अनर्थ स्वरूप जितने सांसारिक पदार्थ हैं वे सब जल में तरंग के समान विविध रूप धारण करके चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थात इच्छाएं उत्पन्न करके जीव को मोह में फंसाते हैं। परंतु जैसे सभी तरंगें जल स्वरूप ही हैं, उसी प्रकार सभी पदार्थ वस्तुतः नश्वर स्वभाव वाले हैं। बालक की कल्पना से आकाश में यक्ष और पिशाच दिखने लगते हैं, परंतु बुद्धिमान मनुष्य के लिए उन यक्षों और पिशाचों का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार अज्ञानी के चित्त में यह जगत सत्य हो ऐसा लगता है, जबकि हमारे जैसे ज्ञानियों के लिए यह जगत कुछ भी नहीं है। यह समग्र विश्व पत्थर पर बनी हुई पुतलियों की सेना की तरह रूपालोक तथा अंतर्बाह्य विषयों से शून्य है। इसमें सत्यता कैसी? परंतु अज्ञानियों को यह विश्व सत्य लगता है। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, जगत को सत्य रूप में जानना यह भ्रांति है, मूढ़ता है। उसे मिथ्या अर्थात कल्पित समझना यही उचित समझ है। हे राघव, त्वत्ता अहंता आदि सब विभ्रम विलास शांत शिव स्वरूप शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही हैं। इसलिए मुझे तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता। आकाश में जैसे जंगल नहीं है वैसे ही ब्रह्म में जगत नहीं है। हे राम, प्रारब्ध बस प्राप्त कर्मों से जिस पुरुष की चेष्टा कठपुतली की तरह इच्छा शून्य और व्याकुलता रहित होती है, वह शांत मन वाला पुरुष जीवन मुक्त मुनि है। ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी को इस जगत का जीवन बाष्प की तरह बाहर भीतर से शून्य, रसहीन और वासना रहित लगता है। इस दृश्य प्रपंच में जिसे रुचि नहीं, हृदय में जिसे चिन्मात्र अदृश्य ब्रह्म ही अच्छा लगता है, ऐसे पुरुष ने भीतर तथा बाहर शांति प्राप्त कर ली है और इस भावसागर से पार हो गया है। हे रघुनंदन, शास्त्र वेत्ता कहते हैं कि मन का इच्छा रहित होना यही समाधि है।
क्योंकि इच्छाओं का त्याग करने से मन को जैसी शांति मिलती है, ऐसी शांति सैकड़ों उपदेशों से भी नहीं मिलती। इच्छा की उत्पत्ति से जैसा दुख प्राप्त होता है, ऐसा दुख तो नरक में भी नहीं। इच्छाओं की शांति से जैसा सुख होता है, ऐसा सुख स्वर्ग तो क्या ब्रह्मलोक में भी नहीं होता। अतः समस्त शास्त्र, तपस्या, यम और नियमों का निचोड़ यही है कि इच्छा मात्र दुखदाई है और इच्छा का संबंध मोक्ष है। प्राणी के हृदय में जैसी जैसी और जितनी जितनी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उतने उतने ही दुखों से वह डरता रहता है। विवेक विचार द्वारा इच्छाएं जैसे जैसे शांत होती जाती हैं, वैसे वैसे दुख रूपी छूत की बीमारी भी मिटती जाती है। आसक्ति के कारण सांसारिक विषयों की इच्छाएं ज्यों ज्यों घनीभूत होती जाती हैं, त्यों त्यों दुखों की विषैली तरंग बढ़ती जाती है। अपने पुरुषार्थ के बल से इस इच्छा रूपी व्याधि का उपचार यदि नहीं किया जाए तो इस व्याधि से छूटने के लिए अन्य कोई औषधि नहीं है, ऐसा मैं दृढ़तापूर्वक मानता हूँ। एक साथ सभी इच्छाओं का संपूर्ण त्याग न हो सके तो थोड़ी थोड़ी इच्छाओं का धीरे धीरे त्याग करना चाहिए, परंतु करना चाहिए इच्छा के त्याग में रत, क्योंकि सन्मार्ग का पथिक दुखी नहीं होता। जो नराधम अपनी वासना और अहंकार को छीण करने का प्रयत्न नहीं करता, वह दिनों दिन अपने को रावण की तरह अंधेरे कुएं में ढकेल रहा है। इच्छा ही दुखों की जन्मदात्री इस संसार रूपी बेल का बीज है। यदि इस बीज को आत्मज्ञान रूपी अग्नि से ठीक ठीक जला दिया तो पुनः यह अंकुरित नहीं होता। हे रघुकुल भूषण श्री राम, इच्छा मात्र संसार है और इच्छाओं का अभाव ही निर्वाण है। अतः अनेक प्रकार की माथापच्ची में न पड़कर केवल ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि इच्छा उत्पन्न न हो। अपनी बुद्धि से इच्छा का विनाश करने को जो तत्पर नहीं, ऐसे अभागे को शास्त्र और गुरु का उपदेश भी क्या करेगा। जैसे अपनी जन्मभूमि जंगल में हिरणी की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार अनेक विधि दुखों का विस्तार करने वाले इच्छा रूपी विषय विकार से युक्त इस जगत में मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है। यदि मानव इच्छाओं के कारण बच्चों सा मूढ़ न बने तो उसे आत्मज्ञान के लिए अल्प प्रयत्न ही करना पड़े। इसलिए सभी प्रकार से इच्छाओं को ही शांत करना चाहिए। इच्छा के संबंध से परम पद की प्राप्ति होती है। इच्छा रहित हो जाना यही निर्वाण है और इच्छायुक्त होना ही बंधन है। अतः यथाशक्ति इच्छा को जीतना चाहिए। भला इतना करने में क्या कठिनाई है। जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु रूपी कटीली झाड़ियों और खैर के वृक्ष समूहों की जड़ भी इच्छा ही है। अतः समरूपी अग्नि से अंदर ही अंदर बीज को जला डालना चाहिए। जहाँ इच्छाओं का अभाव है वहाँ मुक्ति निश्चित है। विवेक, वैराग्य आदि साधनों से इच्छा का सर्वथा विनाश करना चाहिए। इच्छा का संबंध जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पाप, पुण्य, दुख राशियाँ और लंबी पीड़ाओं से युक्त बंधन को हाजिर ही समझो। पुरुष की आंतरिक इच्छा ज्यों ज्यों शांत होती जाती है, त्यों त्यों मोक्ष के लिए उसका कल्याण कारक साधन बढ़ता जाता है। विवेकहीन इच्छा को पोषना, उसे पूर्ण करना, यह तो संसार रूपी विष वृक्ष को पानी से सींचने के समान है। जय जय श्री राधे।